नमस्कार किसान साथियों, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, मैं हूं SN धाकड़। किसान साथियों, मई का महीना आरंभ हो चुका है और मई जून के महीने में कौन सी ऐसी सब्जी वर्गी खेती करनी चाहिए जो कि कम समय में आपको काफ़ी प्रॉफिट दे सकें। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे किसान साथियों। वीडियो को पूरा ज़रूर अवश्य देखें और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। किसान साथियों, आप भी मन बना रहे हैं कि मई के महीने में कौन सी ऐसी सब्जी लगाएं जिससे आप बहुत कम समय में प्रॉफिट ले सकें। तो आज इस वीडियो में कुछ चर्चा करेंगे किसान साथियों। सबसे पहले अपने खेत को किसान साथियों अच्छे से तैयार करें। अगर अभी गेहूं की हार्वेस्टिंग हो चुकी है तो आप अच्छे से उसको प्लाऊ करें और भुरभुरा मिट्टी को, उसके साथ आप उसमें अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 3 ट्राली ज़रूर डालें किसान साथियों। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप नीम की जो खली हैं उसको ज़रूर डालें, क्योंकि फसलों में अभी नेमाटोड की समस्या बहुत आ रही हैं, तो ऐसी दशाएं देखने को मिल रही है। तो आप वहाँ नीम की खल का उपयोग ज़रूर करें। और इसके साथ में आप जो भी खाद है, देसी खाद के साथ साथ में आप थोड़ा रासायनिक खाद भी, आप फास्फोरस NPK जो हैं, DAP, वो भी आप ज़रूर दें। उसके साथ में पोटास की भी आवश्यकता होती है। ये सभी तत्व आप अपने खेत में अवश्य डालें। उसके बाद ही आप उसमें बेड निकालें। रही बात अब बेड निकालने के बाद, अभी गर्मी का मौसम है और जितना आपके पास पानी है आप उतनी ही क्षेत्र में सब्जी की बुवाई करें। ऐसा नहीं कि आप उसमें पानी की मात्रा कम है और आप ज़्यादा बुवाई कर रहे हो तो आपको मैनेज करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। जितने आपके पास पानी की मात्रा है आप उसी अनुसार आप अपने खेत पर बुवाई करें किसान साथियों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा और थोड़ा नीचे भी आएगा। ऐसी परिस्थितियाँ इसमें देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, सबसे पहले अपने खेत को अच्छे से तैयार करें। खाद डालकर अच्छे से मिट्टी को भुरभुरा करके उसके बाद आप बेड निकासी ज़रूर करें। और ये ध्यान रखें जल निकासी ज़रूर करें, क्योंकि अभी प्री मानसून बरसात भी आने वाली हैं। कुछ दौर अभी चल भी रहा है और आने वाला भी है, तो उस समय आपके जल निकासी की समस्या नहीं रहेगी। इस बात को आप ध्यान में रखें किसान साथियों, क्योंकि कुछ ऐसी सब्जी वर्गी भी है जो कि गलन की शिकायत ज़्यादा होती हैं या कुछ कीट दीमक की स्थितियाँ ऐसी देखने को उसमें मिलती हैं। तो किसान साथियों आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले फसल की बात करें, थोड़ा सा लंबे समय की है परंतु बहुत प्रॉफिट देने वाली जो फसल है किसान साथियों, अदरक की खेती। जी हाँ किसान साथियों, अगर मई के महीने में अगर आप पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह या जून तक अगर आप बुआई करते हैं अदरक की, तो आप काफ़ी प्रॉफिट ले सकते हैं। अब इसकी बात करें तो लगभग ये 8 से 9 महीने की समय अवधि है। केवल ये फसल ही थोड़ी लंबी समय पर अच्छा प्रॉफिट आपको ये दे सकती है। अब यहाँ ध्यान ये रखिएगा, आप बलुई मिट्टी या कुछ दोमट मिट्टी हैं तो आप उसमें भी इसको लगा सकते हैं। और pH मान जो 6 से 7 के बीच में रेशो जो रहता है, उस मिट्टी में आप अदरक की बुवाई ज़रूर करें मई के महीने में पहले सप्ताह में किसान साथियों। बीज की बात करें किसान साथियों, तो 1 हेक्टेयर में लगभग 2 से 3 कुंटल बीज की आवश्यकता होती है और आप लगभग 1 हेक्टेयर से 3 से 4 लाख रुपए इससे कमाई कर सकते हैं मात्र 8-9 महीने में, और बहुत कम खर्चा इसमें देखने को मिलता है। आप इस बातों का ध्यान रखें कि आप गांठे जो बीज हैं उसका चयन अच्छे से करें। उसके साथ में स्वच्छ बीज ही उपयोग करें। ऐसा नहीं कि कहीं थोड़ा सा टूटा हुआ ऐसा कुछ है तो उनका ध्यान रखें, नहीं तो वो फिर सड़ने की समस्या या डंपिंग वाला जो समस्या होती है वो अधिकतर इसमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ में आप बुवाई करते समय बीज को उपचार जरूर करें। आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब को लीजिए, या फिर कार्बनडाजिम जो कि 22 टीम के नाम से बाज़ार में उपलब्ध हैं, या इससे और भी ऊँचे टेक्निकल बाज़ार में उपलब्ध है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीज उपचार के लिए। उसके साथ में खेत में जब तैयार करते समय आप उसमें इंसेक्टिसाइड ज़रूर डालें, क्योंकि इसमें निमोटेड की समस्या भी देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत नमी बनी रहती है। और कुछ क्षेत्रों में जहां बरसात ज़्यादा होती है आपके आसपास क्षेत्रों में, तो इसके जल की निकासी ज़रूर रखें, नहीं तो गांठें सड़ने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। और पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है परंतु पानी भरा नहीं रहना चाहिए, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। तो आप मई के महीने में अवश्य आप इसको लगाइए। अदरक की खेती आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अदरक चाय के लिए उपयोग आता है, सब्जी, अचार, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है, तो काफ़ी मांग बनी होती है। और साथ में ये एक औषधि पौधा भी है, तो इसकी मांग अधिक होने के कारण आपको अच्छा प्रॉफिट इससे प्राप्त हो सकता है। तो मई के महीने में
आप अदरक की खेती ज़रूर करें किसान साथियों। और अगर मन बना रहे हैं तो एक रेशो भी अगर लेके चले तो 1 किलो अदरक का अगर 40 रुपये भी हैं तो आप कम से कम 4 लाख रुपए तक आसानी से आप 1 हेक्टेयर से कमा सकते हैं। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, टमाटर की खेती। जी हाँ किसान साथियों, आपके 50, 55, 60 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। टमाटर की खेती अगर आप करते हैं मई के महीने में तो काफ़ी प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगी, मई के बाद जून और जुलाई का जो बीच का सत्र होगा उस समय इसके काफ़ी अच्छे दाम देखने को मिलेंगे। अभी धीरे धीरे फिर टमाटर जो भाव हैं वो तेज़ी पकड़ रहा है, अभी स्थिति देखने को मिल रही है। आप थोक बाज़ार में अगर जाके देखें तो अभी स्थिति ऐसी है। तो टमाटर की खेती ऐसी है किसान साथियों जो कि 80 रुपये क्रेड से लेके लगभग 5,000 रुपये तक क्रेड पिछले साल देखने को मिला है, जो कि 250 रुपये किलो तक देखने को मिला है बरसात के समय में। तो वो स्थितियाँ फिर भी बन सकती हैं, कहीं बरसात ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, तो आप टमाटर की बुवाई ज़रूर करें। बहुत सारी वेराइटियां हैं, आप सेजेंटा में ले सकते हैं, नामधारी में ले सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, आप उसका चयन करें। आपके वहाँ कौन सी वेराइटी की मांग ज़्यादा बनी होती हैं वो ही आप बुवाई करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप वहाँ पर मांग दूसरी फसल की हैं और आप उसमें अगर देसी टमाटर लगा रहे हैं तो फिर आपको नुकसान देखने को मिलेगा, तो इन बातों का ध्यान में रखें। और समय समय पे आप इस पे इंसेक्टिसाइड जो कि रस चूसक कीट, उसके साथ में लीप माइनर जो आता है एक, वो भी इसमें देखने को मिलता है। और एक और जो है इसमें अर्ली और लेट ब्लाइट का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये 3-4 ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपकी फसल को रातों रात नष्ट भी कर सकती है। तो समय समय पे आप स्प्रे करते रहें तो आपको काफ़ी प्रॉफिट देने वाली ये फसल साबित होगी टमाटर की खेती। अगर आप मई के महीने में लगाते हैं तो आप काफ़ी इससे लाभ ले सकते हैं। और बीजों का चयन सही करें, आप इस बात को ध्यान रखें। या प्लांट आपके पास तैयार हैं तो आप लगाइए, नहीं है तो आप आसपास के क्षेत्र नर्सरी से आप खरीद कर भी अपने खेत में प्लांट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसान साथियों, मई के महीने में अगर टमाटर आप लगाते हैं तो काफ़ी लाभ इससे आप ले सकते हैं। तो मन बना रहे हैं। और साथ में ध्यान रखें, मल्चिंग जरूर बिछाएं टमाटर की फसल में, क्योंकि खरपतवार की सबसे ज़्यादा समस्या इसी फसल में देखने को मिलती है और उसका साइड इफ़ेक्ट इतना होता है कि बीमारियों का प्रकोप फसल को नष्ट कर देता है। इसलिए आपको मल्चिंग ज़रूर बिछाएं। और मल्चिंग का फ़ायदा ये होगा, आपके खरपतवार नहीं होंगे और उसके साथ में खरपतवार नहीं होगा तो आपके मजदूर लगाने की आवश्यकता बहुत कम होगी। इस बात को ध्यान रखें। और साथ में पानी भी कम आवश्यकता होगी, क्योंकि जब मल्चिंग कवर होती है तो उसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, नमी बनी रहती है। इन बातों का आप ध्यान जरूर रखें किसान साथियों। और मई के महीने में अगर योजना बना रहे हैं आप ज़रूर लगाइए टमाटर की फसल, अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। लगभग 55-60 दिन में आप अच्छे से इसका लाभ ले सकते हैं और अपनी जो लागत है उससे भी आप 4 गुना पैसा इससे ले सकते हैं और ज़्यादा इससे इनकम हो सकती है। तो आप मई के महीने में टमाटर की खेती ज़रूर करें किसान साथियों। आप टमाटर की बुवाई करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं किसान साथियों मई के महीने में। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है और कौन से भी सीज़न क्यों ना हो उसकी मांग बनी रहती है, और वो फसल है किसान साथियों मिर्ची की खेती। जी हाँ किसान साथियों, मिर्च की खेती आप ज़रूर करें मई के महीने में। अच्छा प्रॉफिट लेना है तो आप अच्छी वेराइटी और अच्छे से आपको खेत को तैयार करना, और आप ज़रूर लगाइए मिर्च की बुआई करें। पौधा तैयार है तो आप ज़रूर लगाएं किसान साथियों, और अगर नहीं तैयार है तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, या नर्सरी डाल के 10-15 दिन में या सेकेंड सप्ताह या थर्ड सप्ताह तक आप मिर्ची की बुआई ज़रूर करें अपने खेत पर किसान साथियों। इसमें मांग बहुत बनी रहती है और अभी भी मांग बनी हुई है और चलता रहता है, सदाबहार हैं, और आप इसकी बुआई ज़रूर करें। और अच्छी लागत की बात करें तो इसमें लागत तो कम ही होती है, पर समय समय पर स्प्रे आप अच्छे से करते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट ये काफ़ी दे सकती हैं। तो आप अच्छे से बुआई करें और अच्छा मेंटेन करके चलेंगे। और समय समय पर अगर आपने इसका ध्यान रखा, पौधे पर रस चूसक कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। ऊपर की जो पत्तियां वो सिकुड़ जाती हैं और फिर ज़्यादा हम खर्चा करते हैं उसके बाद भी वो पत्तियां सीधी नहीं हो पाती, ऐसी स्थितियां इसमें देखने को मिलती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और अच्छे से आप इसको बुआई करें और अच्छे समय समय पर इसकी देखभाल करते रहें और अच्छा प्रॉफिट आप इससे ले सकते हैं मिर्ची की खेती अगर आप लगाते हैं। अगली फसल की बात करें किसान साथियों तो वो हैं शिमला मिर्च। जी हाँ किसान साथियों, अगर आप अभी मई के महीने में शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो काफ़ी प्रॉफिट आप उससे ले सकते हैं। तो अगर आप जैसे ही नॉर्मल मिर्ची भी लगा रहे तो उसके साथ में आप शिमला मिर्च भी लगाइए। और
सेम वही स्थिति इसमें देखने को मिलती है। समय समय पर आप अच्छे से निंदाई बुड़ाई करते रहें और स्प्रे समय समय पर करते रहेंगे तो आपको काफ़ी लाभ इससे हो सकता है और कम समय में आप अच्छा इससे मुनाफा ले सकते हैं। अब इसमें अलग अलग वेराइटियाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं। आपके वहाँ कौन सी वेराइटी की मांग सबसे ज़्यादा बनी हुई है वही आप अवश्य लगाएं। ऐसा नहीं कि आपके वहाँ मार्केट में कुछ मांग और है और आपने कुछ और लगा लिया तो काफ़ी समस्या देखने को भी मिलेगी। तो आप इन बातों का ध्यान में ज़रूर रखें और बीजों का चयन अच्छे से करें किसान साथियों, तो आप काफ़ी प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। शिमला मिर्च अगर मई के महीने में या फर्स्ट वीक सेकंड वीक के आसपास भी आप इसको लगा सकते हैं। अगली फसल की बात करें किसान साथियों तो वो है बैंगन की फसल। जी हाँ किसान साथियों, सबसे लंबे समय तक चलती है, काफ़ी हार्वेस्टिंग इसकी होती है और छोटे स्तर से लेके ये कम से कम 5 महीने 4 महीने तक अगर आप मैनेज अच्छा करेंगे तो आपको ये काफ़ी प्रॉफिट दे सकती है। अब इसमें समस्या एक ही आती है किसान साथियों कि इसमें एक इल्ली का प्रकोप होता है जो कि फल छेदक और तना छेदक, उसके लिए एक मक्खी का जो रूप होता है वही सीधे सीधे इसका निर्माण कर देता है। तो समय समय पर आप अच्छे इंसेक्टिसाइड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप तोड़ तोड़ के थक जाओगे, इतनी इसके उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बैंगन की खेती मई के महीने में प्रथम वीक या सेकंड सप्ताह जो भी हैं आप उसमें अगर लगाते हैं तो काफ़ी प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। पानी की बात करें तो जिस प्रकार आप मल्चिंग में भी लगा सकते हैं, बिना मल्चिंग पे भी आप लगा सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से वो आपके वहाँ क्या स्थिति है, पानी की कितनी मात्रा है, आप उसके अनुसार इसको लगा सकते हैं। मल्चिंग भी लगाएंगे तो आपको निंदाई बुड़ाई जो खरपतवार है उसको कुछ हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगली फसल की बात करें किसान साथियों तो गोभी की फसल की बुआई आप जरूर करें मई के महीने में। गोभी भी लगभग 50 55 60 दिन में हार्वेस्टिंग जब शुरू होगी तो आपके भाव लगभग 100 रुपये किलो के आसपास देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी मांग काफ़ी बनी होती है। और ऐसी समय में क्या होती है आसपास के क्षेत्रों में सब्जियां ख़त्म हो जाती है तो काफ़ी मांग इनकी बनी होती है, तो उस समय आप इसको हार्वेस्टिंग भी शुरू हो जाएगा तो आप इसकी बुआई करके भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। दूसरी फसलों के अपेक्षा अगर आप इसका बुआई करते हैं मई के महीने में तो आप लाभ ले सकते हैं। इसके साथ में अगर नर्सरी नहीं भी हैं तो आप नर्सरी तैयार करके भी आप मई के दूसरे तीसरे सप्ताह तक इसको लगा सकते हैं अपने खेत में गोभी की फसल। अब इसमें आप फूल गोभी भी लगा सकते हैं और पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। आपके वहाँ कौन सी फसल की मांग सबसे ज़्यादा बनी होती हैं आप उसी फसल का चयन जरूर करें। इन बातों का ध्यान जरूर रखें किसान साथियों। अगली फसल की बात करें किसान साथियों तो करेले की खेती। किसान साथियों करेले की बुआई आप मई के महीने में ज़रूर करें। किसान साथियों आप बिना बेल वर्गी बिना मचान के भी आप लगा सकते हो और मचान के द्वारा भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और रही बात इसकी भाव की तो काफ़ी अधिक भाव इसका अभी भी देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में इसकी मांग और बढ़ेगी और अच्छा भाव आपको ले सकते हैं। करेले की अगर बुआई आप मई के महीने में करते हैं तो काफ़ी लाभ इससे ले सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये है किसान साथियों, जब आप इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हरा जब होता है उस समय आप इसको बेचें। उसके बाद अगर ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि मार्केट बिल्कुल ठप हो गया तो उस समय आप इसको सूखा कर भी बेच सकते हैं आप, तो इसका काफ़ी लाभ ले सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो जैसे कुछ दूसरी फसलें होती हैं तो उनका दाम नहीं होता तो हम पशुओं को खिला देते या बाज़ार में फेंक देते, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो यहाँ ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो आप इसकी बुआई ज़रूर करें और आप इसको सूखा भी बेच सकते हैं और गीला भी बेच सकते हैं, दोनों स्थितियाँ इसमें निर्भर होती हैं। मई के महीने में आप करेले की बुआई जरूर करें। अगली फसल की बात करें किसान साथियों गिल की। जी हाँ किसान साथियों, ये तोरई का ही एक रूप होता है जो बिना धारी वाली जो होती हैं। आप गिलकी की बुआई अच्छे से करें और क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे तो आप अच्छे से दाम इसके ले सकते हैं और मांग बनी रहती है और अभी भी बनी हुई है और अभी भी 30-40 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है, इससे अधिक भाव देखने को मिल रहा है। तो आप गिलकी की बुआई ज़रूर करें। उसके बाद अगली फसल की बात करें किसान साथ लौकी की बुआई ज़रूर करें। किसान साथियों बहुत कम खर्चे में और सदाबहार फसल मानी जाती हैं, वर्ष भर चलती रहती हैं और हार्वेस्टिंग भी बहुत कम समय में इसकी देखने को मिलती है और काफ़ी वजन इससे आप प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा लाभ इसका ले सकते हैं। तो अगर मई के महीने में आप अगर लौकी की खेती करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं किसान साथियों। जैसे आप कुछ अदर सब्जियां भी लगा रहे हैं तो इसके साथ में आप लौकी भी लगाइए तो आपका किराया भाड़ा प्लस बहुत सारी जो लागत है वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहे तो वो भी आप लगा सकते हैं।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, भिंडी की फसल। जी हाँ किसान साथियों, अभी भी भिंडी की मांग बनी हुई है। शादियों की सीजन है, अभी भी थोक भाव 30, 35, 40 तक कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, उससे अधिक भी देखने को मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आप अभी भी भिंडी की बुआई कर सकते हैं, जो कि आपको लगभग 50, 55, 60 दिन में हार्वेस्टिंग जब शुरू होगी तो आप इसका काफ़ी लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जो अगेती जितनी भी फसल हैं वो लगभग एंडिंग हो जाएगी, उस समय आपकी फसल आरंभ होगी, तो आप काफ़ी लाभ इससे ले सकते हैं। तो आप भिंडी की खेती जरूर करें मई के महीने में। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, गुआर की खेती, जो कि बहुत कम समय में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आप गुआर की फसल की बुआई जरूर करें अपने खेतों पर। और रही बात निंदाई बुड़ाई जो भी हैं वो भी कम करना पड़ता है। तुड़ई के लिए आपके मजदूर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इसका तोड़ने में आसानी होती है, इसलिए आप गुआर की बुआई ज़रूर करें। और रही बात, जब आप इसको सुखाकर भी बीज के रूप में भी बेचेंगे तो आप काफ़ी प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। तो आपको दोनों तरफ से इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। तो आप इसकी बुआई ज़रूर करें किसान साथियों गुआर की। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, जो कि खीरे की खेती। जी हाँ किसान साथियों, एक तरह से यूँ माना जाए कि खीरे का जो उत्पादन है वो काफ़ी अधिक निकलता है। 10-20 रुपए किलो भी अगर भाव मिल जाते ना तो काफ़ी पैसा इससे प्राप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और मल्चिंग जरूर बिछाएं, क्योंकि बरसात का समय भी आने वाला है, तो क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो आप अच्छा पैसा इसके ले सकते हैं। और अपने खेत पे इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट सब मैनेज करके चलेंगे तो आप अच्छी उत्पादन इससे प्राप्त करके अच्छा पैसा ले सकते हैं कम समय में। अगली फसल की बात करें जो किसान साथियों, धनिया की खेती। जी हाँ, हरा धनिया अभी आप बुआई जरूर करें किसान साथियों, जो कि अगले मंथ आपकी इसकी हार्वेस्टिंग जब होगी तब आज से आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। अभी भी स्थिति देखें तो अभी 20 से लेके 50 के बीच में रेशो चल रहा है, और ये जो फसल लगा रखी है वो तो ख़त्म हो जाएगी। अब आने वाले समय में इसकी जो हार्वेस्टिंग होगी उसमें आपको अच्छा भाव देखने को मिलेगा। और बहुत कम खर्चे की खेती किसान साथियों, आप इसकी बुआई जरूर करें मई के महीने में और अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। इसके साथ में और भी अगर आप लगाना चाहें तो थोड़ा सा आप पालक लगा सकते हैं, या यूँ कहें तो कद्दू लगा सकते हैं। अपने क्षेत्र में जो मांग बनी हुई है उन छोटी छोटी सब्जियों की खेती आप ज़रूर करें किसान साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।